हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम भारत के जो प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसको एंशियंट हिस्ट्री बोला जाता है। तो सारे क्वेश्चन जो है आपके लुसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो पिछले क्लासेस में लगभग 200 240 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। तो पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। लुसेंट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% जो क्वेश्चन आपके वहीं से उठ के आते हैं, एनसीईआरटी बेस होता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक या आपका पहुंच पाए। लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे स्टेट में भी आप पीएससी वगैरह हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। लगभग सिलेबस जो भारत के जो इतिहास है, लगभग सभी एग्ज़ाम में लगभग सेम होता है। तो आपका सभी प्रतियोगी जो परीक्षा के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस सेशन को बढ़ाते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो प्राचीन भारत का सबसे शिक्षण केंद्र नहीं था, मतलब कौन सा जो है प्राचीन भारत का शिक्षण केंद्र के अंतर्गत नहीं आता है? नालंदा, विक्रमशिला, कौशाम्बी और आपका तक्षशिला, इसमें से कौन सा जो आपका यहाँ पे शिक्षण केंद्र के प्राप्त के लिए यहाँ पे केंद्र नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका कौशाम्बी। याद रखिए, ये आपका प्राचीन भारत का शिक्षण केंद्र नहीं था, जहाँ मतलब जो बाकी जो आपका नालंदा होगा, विक्रमशिला, कौशाम्बी, सॉरी कौशाम्बी नहीं, आपका तक्षशिला, ये सभी आपके शिक्षण केंद्र के अंतर्गत आता था। जो आपके तक्षशिला है, तक्षशिला आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनके पहली बार फाहियान ने यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए थे। तक्षशिला जो कि जानते हैं शिक्षण केंद्र, यहाँ प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे। वहीं मैं बात कर जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा जो विश्वविद्यालय जहाँ पे बुद्ध जी, महावीर बुद्ध और आपके बुद्ध और जो महावीर, ये दोनों आपके यहाँ पे ठहरे हुए थे, तो इसको याद रखिएगा। और वही विक्रमशिला की बात करूँ तो विक्रमशिला जो कि आपका जो विक्रमशिला जो जो शिक्षण केंद्र है, इसके जो स्थापना है आपके धर्मपाल के द्वारा किया गया था। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमशिला की स्थापना किसने की है, तो राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापना किया गया था। और अभी वर्तमान में आपके बिहार के भागलपुर जिला, याद रखिए बिहार के भागलपुर जिला में ये आपका स्थित है। विक्रमशिला का एक शिक्षा केंद्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे भारत का जो शिक्षण केंद्र आपका कौशाम्बी नहीं, बाकी आपका शिक्षा केंद्र है, आप पढ़े भी होंगे, तो इसको जारी सभी शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आता है, कौशाम्बी को छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाट्यशास्त्र ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? वसुमित्र, भरत मुनि, वात्सायन या अश्वघोष के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, जो नाट्य शास्त्र जो है ये आपका किसके द्वारा लिखी है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा जो कि लिखा गया, या जो पुस्तक है, जो बुक है नाट्य शास्त्र, ये आपका सबसे पुराना ग्रंथ इसको माना जाता है। ये आपका नाट्य शास्त्र के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें आपका संगीत हो गया, नाटक, अभिनय के बारे में पे संपूर्ण ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया है। एक तरफ के जो संगीत, नाटक, अभिनय जो एक्टिंग करते हो उसके बारे में ये आपका जो नाट्य शास्त्र जो बुक है, ये आपके खासकर विशेष उसी बारे में इस पर बताई गई है। तो ये आपके किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो भरत मुनि, इसको याद रखिए, इनके द्वारा इस नाट्यशास्त्र पुस्तक को लिखी गई। तो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, जिसको याद रखिए, सबसे पुराना ग्रंथ इसको माना जाता है। तो भरत मुनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध की मूर्ति के लिए, गुफा और चित्रकला के लिए, खदाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है जी? तो भीमबेटका जो है आपका कहाँ पे वर्तमान में स्थित है? तो भीमबेटका जो आपके मध्य प्रदेश, एमपी है, एमपी में स्थित है। मध्य प्रदेश के आपके जो रायसेन जिला है, यहाँ पे आपका बहुत ही प्रसिद्ध है, या खास करके पूरा पाषाणी जो पूरा पाषाणी काल के यहाँ पे जो आवास पाए गए हैं, ये आपके पूरा स्थल है। और यह आपके आदि मानव द्वारा जो बनाए गए शैल चित्र और शैल चित्रों के लिए बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको गुफा वगैरह यहाँ पे मिलेगा, इसमें शैल चित्र आदि मानव के बनाए गए यहाँ पे शैल चित्र, शैलेश्वर यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको याद रखिएगा। और आपके जो भीमबेटका जो
जो जो आपका जो बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आप देखे होंगे रामायण में, जो रामायण में 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो उनके जो भाई थे आपके भरत, तो भरत के जो उनके पुत्र थे तक्ष के द्वारा इस भीमबेटका को बनवाया गया था। तो इसको याद रखिए, बहुत ही यहाँ पे कि आपके खास करके लिए गुफा और चित्रकला के लिए आपके प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखिएगा, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो भरत के जो पुत्र थे, ये आपका उनके पुत्र तक्ष के द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो शैल चित्र के बहुत ही प्रसिद्ध है, रायसेन जिला में एमपी में स्थित है। तो कभी भी जाइएगा तो घूम के आके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में आपका स्थित था? सिंधु और झेलम, झेलम और चिनाब नदी, चिनाब और रावी नदी, रावी और ब्यास नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका, तो आपका जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय स्टार्टिंग में बताए हुए आपके शिक्षा केंद्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है तक्षशिला। तक्षशिला जो कि एक प्राचीन शहर था जिसको माना जाता है, तो अभी वर्तमान में आपके पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो तक्षशिला एक प्राचीन शहर था जो कि पाकिस्तान में अभी वर्तमान में स्थित है। ये आपका महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल भी था आपका तक्षशिला। और आपके 1980 में ये यूनेस्को ने, याद रखिए यूनेस्को जानते हैं, तो 1980 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल में इसको घोषित भी किया गया है। इसको याद रखिए। आपके यहाँ पे कौन नदियों के, दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आपके सिंधु और झेलम, याद रखिए सिंधु और झेलम, ये दोनों नदियों के आपके बीच में आपका तक्षशिला स्थित है। याद रखिए सिंधु और झेलम नदी के बीच में आपका स्थित है, जो विश्व का, याद रखिए विश्व का सबसे प्राचीनतम इसको विद्यालय कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। एसएससी में बार बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट करता है। भगवत गीता पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंसन ने, जॉन मार्शल ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो भगवत गीता, जो आप भगवत गीता देखे होंगे, तो भगवत गीता जो है आपका, भगवत गीता पहली बार अंग्रेजी में, जो आपका भगवत गीता आपका संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन इसको अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो आपका चार्ल्स विल्किंसन, याद रखें चार्ल्स विल्किंसन ने इसको अंग्रेजी में, इन्होंने संस्कृत से अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया था भगवत गीता का। याद रखिए यहाँ पे जो चार्ल्स जो विल्किंसन कौन थे? तो चार्ल्स विल्किंसन जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, जो अंग्रेजों द्वारा जो कंपनी थी जब भारत में उन्होंने व्यापार करने के लिए आए थे, तो उसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, चार्ल्स विल्किंसन ने पहली बार इसको कौन से सन में, 1785 में गीता का इन्होंने संस्कृत के मतलब संस्कृत भाषा से अंग्रेजी में इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। तो इसको याद रखिएगा। इसको रिवाइज भी कीजिएगा, एक से बार में जैसे समझ नहीं आता है आपको तो रिवाइज कीजिएगा, तो आपको प्रॉपर आपको समझ आया जाएगा। तो रिवाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको क्लियर समझ नहीं आएगा। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उनके ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा अशोक किसको कहा जाता है? दूसरा अशोक किसको कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को, समुद्रगुप्त को, विक्रमादित्य को, या आपके कनिष्क को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क, याद रखिएगा। तो कनिष्क को, इनको दूसरा अशोक के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? कुशाना, तो आपके कुशाना जो इनके कुशाना के राजा थे आपके कनिष्क, तो इनको द्वितीय दूसरा अशोक के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। सम्राट अशोक, इसके बाद दूसरा कनिष्क। कोई आपके कनिष्क जो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, और इन्होंने से देखेंगे भारत में सबसे यहाँ पे कनिष्क के लगभग इनका जो शासन काल 78 ईस्वी से यहाँ पे इन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया था भारत में, और सबसे शक्तिशाली शासक होने के कारण इनको द्वितीय अशोक के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कुषाण के राजा यहाँ पे कनिष्क थे, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, कनिष्क के, विक्रमादित्य, या आपके कुमारगुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट ये आपका हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट, याद रखिएगा। तो हर्षवर्धन के आपके
इनके दरबारी कवि थे और लगभग 7वीं शताब्दी, याद रखें 7वीं 7वीं शताब्दी के आसपास जो संस्कृत गद्यकार थे आपके बाणभट्ट, और एक तो जाने माने कवि भी थे। इन्होंने उनकी जो हर्षचरितम जो ग्रंथ है और आपका कादम्बरी, ये दोनों जो है ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, बाणभट्ट के द्वारा इसको रचना की है। आपका हर्षचरित इम्पोर्टेंट है, दूसरा आपका कादम्बरी ये आपका बाणभट्ट के द्वारा प्रमुख इनकी ग्रंथ है, तो इसको याद रखिए। जिसमें आपका हर्षचरितम जो राजा हर्षवर्धन के जीवनी के बारे में, चरित्र के बारे में उनका वर्णन किया गया है, और आपका जो कादम्बरी जो कि विश्व का पहला उपन्यास इसको कहा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो आपके किसके दरबारी कवि थे, तो इसका ए ऑप्शन हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कौन से नदी के तट पे हराया था। जो चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कौन से नदी के तट पे हराया था, महानदी, तापी, गोदावरी या नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके जो चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने नर्मदा के युद्ध में इनको यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पे इन्होंने हराया था। जो आपके पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को आपके नर्मदा नदी के तट पे इनको द्वारा हराया गया था। तो इसको याद रखिए। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा भी नर्मदा जो नदी है वर्तमान में कौन से राज्य में आपका स्थित है। एक आपके लिए टास्क है, क्वेश्चन है आज का। तो नर्मदा नदी कौन से यहाँ पे स्टेट में है, तो इसको कमेंट करके बताइएगा कौन से नदी में बहती, मतलब कौन से स्टेट में बहती है नर्मदा नदी। खालिस्तान युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। मौर्य वंश को, गुप्त वंश को, कुषाण वंश का या चालुक्य वंश को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आंसर गुप्त काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। गुप्त काल जो को इस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। ऐसा क्यों है, तो गुप्त काल जो कि इसका जो शासन व्यवस्था, साथ ही साथ इसके जो आर्थिक समृद्धि और जितने भी यहाँ के जितने भी जो शासक थे बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। तो इसी के चलते यहाँ पे प्राचीन भारत का इस स्वर्ण युग इसको शासन काल को गुप्त काल को माना जाता है। याद रखें इनके शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए अब किसको जाना जाता है, और आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता के लिए इसको जानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करूँ मैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका गुप्त काल है, जो गुप्त काल है इसकी स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखें, से लिख दिया हूँ। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे इन्होंने 320 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना इन्होंने की थी। बहुत ही शक्तिशाली शासक था आपका कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसको याद रखें, इन्होंने इस वंश की स्थापना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त या आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो आपका कुमारगुप्त इसका प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस गुप्त शासक ने आपका जो कुमारगुप्त जो प्रथम ने, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा करवाया गया था। लगभग ये आपका कहा जाता है लगभग इसमें जो अलग अलग जो देश विदेश से इस जो नालंदा जो विश्वविद्यालय लगभग 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी इसमें यहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे। यहाँ पे जो कुमारगुप्त इनके द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में विदेश से लगभग 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए इसमें आते थे। और आपका जो नालंदा जो विश्वविद्यालय अभी वर्तमान में कौन से स्टेट में है, तो आपका बिहार में आपका बिहार राज्य में आपका स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय आपके नालंदा जिले में। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण राजा कनिष्क की राजधानी क्या थी। पुरुषपुरा, इलाहाबाद, सारनाथ या कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुषाण राजा जो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुरा थी इसकी राजधानी, और इसको अभी
पेशावर के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिए, पुरुषपुर जिसको पेशावर बोला जाता है। तो कुषाण जो साम्राज्य जो कि कहाँ कहाँ तक फैला था, तो कुषाण कनिष्क जो कुषाण के राजा थे कनिष्क, इसकी राजधानी आपकी पेशावर थी। ये आपके खास करके उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान, मथुरा, कश्मीर तक, ये आपका पूरा यहाँ पे फैला हुआ था। इसकी राजधानी एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इनका जो शासनकाल है 78 ईस्वी से इसका शासनकाल रहा था। और भारत में जो सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए थे, इसको याद रखिए, नोट डाउन करके रख लीजिए। तो भारत में जो सोने के सिक्के आपके कुषाण वंशी और राजा कनिष्क के द्वारा चलवाया गया था। तो इसको याद रखिए, ये आपका बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था। तो उस समय ये आपका फेमस था, कहने का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषपुरा का दूसरा नाम क्या है? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब? अभी जस्ट बताया हूँ, पुरुषपुरा ये आपका पेशावर इसकी राजधानी थी। तो पुरुषपुरा को पेशावर के नाम से जाना जाता था। तो इसको याद रखिए, कुषाण जो वंशी राजा कनिष्क की राजधानी थी। तो इसको याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान तक ये आपका फैला हुआ था इनका शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इलाहाबाद में जो स्थित जो आपका जो अशोक स्तंभ है, आपके समुद्रगुप्त के शासनकाल में जानकारी यहाँ पे प्रदान करते हैं। उनके विजय का वर्णन इसमें किया गया। कहने का मतलब समुद्रगुप्त की जो विजय और आपके गुप्त साम्राज्य की जो सीमाओं का जो उल्लेख, आपके जो रचना, उनकी जो हरे सिंह की जो कृत, याद रखिए, जो हरे सिंह की जो रचना है, इनकी रचना किया था। इनके जीत का जो उल्लेख है, ये आपके शक्तिशाली शासक थे आपका गुप्त साम्राज्य के। तो इनके जो हरे सिंह कृत जो इनकी रचना में बताई गई है, समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे आपके हरिसेन, तो इनके द्वारा बुक लिखी गई है। तो इनके बारे में पूरा डिटेल से बताई गई रचना किया गया था। इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित किस गुप्त राजा को प्रथम हुड़ आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो स्कंदगुप्त को, बुद्धगुप्त को, पूर्वगुप्त को या आपके कुमारगुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके गुप्त राजा थे स्कंदगुप्त, इन्होंने प्रथम हुड़ आक्रमण का सामना इनको करना पड़ा था। आपके स्कंदगुप्त को याद रखिए, स्कंदगुप्त जो शासक थे जिन्होंने हुड़ों को इनके द्वारा हराया गया था। तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास कौन से क्षेत्र में हुआ था? जब कुषाण वंश जो इनके जो शासनकाल लगभग 78 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, तो जो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, मथुरा, कश्मीर तक इनका जो शासनकाल है यहाँ पे फैला हुआ था। 78 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था। तो इसी तरह कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकास कौन से क्षेत्र में हुआ था? धर्म में, कला में, साहित्य में या वास्तुकला में? तो इसका आपका जो वास्तुकला क्षेत्र में जिसको आर्किटेक्ट बोला जाता है, तो इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था। कहने का मतलब है इसमें भवन निर्माण वगैरह, तकनीकी क्षेत्र, कला विज्ञान के क्षेत्र में आपके सबसे ज़्यादा विकास इनके द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा। 78 ईस्वी यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे इनके शासनकाल। ये आपके सबसे जो शक्तिशाली शासक आपके कुषाण वंश का कनिष्क थे। याद रखिए, भारत में सोने के सिक्के इनके द्वारा चलवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज का सेशन जो है आपका यहीं तक रखते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। सारे क्वेश्चन हैं, इसको रिवाइज भी कीजिए। लूसेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के तैयार किए। कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ पे आज के लिए जो क्वेश्चन था आपका टास्क है, नर्मदा जो नदी है यहाँ पे कौन से स्टेट में बहती है, इसको कमेंट करके बताइए। आज का आपका टास्क है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज की क्लास। आई थिंक वॉइस वगैरह आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। थैंक यू।